यहाँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब सिर्फ पैसों के दम पर, या फिर जो लोग बोलते हैं जो ड्यूरिंग द आफ्टर 2010 से मैं जो देख रहा हूँ ईवीएम का खेला या फिर वोट बैंकिंग का खेला या रातों रात वोट को बदल देना, ये सिर्फ जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने का चुनाव होता है। अब कहीं निष्पक्ष चुनाव पूरे इंडिया में नहीं है। ये तो एक लोकसभा का है, विधानसभा का है, जो भी है, कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं होती है। ये हमसे बेटर आप जानते हैं। और दूसरा, मैं तमाम गोदी मीडिया से प्लस यहाँ के जो मूर्ख जनता है उनसे मेरी सवाल है, खुद को जगाओ। तुम नहीं जागोगे तो जिंदगी में कभी जाग नहीं पाओगे। सरकार हेमंत सोरेन की है यहाँ पे, तो हेमंत सोरेन जी का काम कुछ है वही संतुष्टजनक काम नहीं है। संतुष्टजनक काम कोई भी भाग में जाओ, बिना पैसा लिए काम नहीं होता। आप जो होता है पब्लिक सर्वेंट का क्या काम है? हम एक माचिस भी परचेज करते हैं तो हम टैक्स पेबल है। माचिस जो खरीदते हैं उसे भी टैक्स देते हैं, चाय पियेंगे उसको टैक्स देंगे। तो हमारा पैसा से लेकर के हमरे पर दादागिरी करोगे? अभी का स्थिति ठीक नहीं है। सवाल बिल्कुल सही था। इन्होंने जो बीजेपी पर बयान दिया, बीजेपी का जो सबसे बड़ा कार्य है, जो मैं अपने आंखों देखा हाल, जो मैं देखा हूँ, उनका सबसे जब से वो आए हैं, उनका एक सबसे अच्छा काम मुझे लगा ट्रांसपोर्टेशन का। जो पूरे इंडिया को, हर एक गांव को, हर एक सड़कों को, हर एक गली को जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं, वो सबसे सराहनीय है। मैं इस चीज के लिए बीजेपी को तारीफ करता हूँ। दूसरा बात रही रोजगार की, तो यही सवाल मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल का जो 10 करोड़ 2 करोड़ का ईयरली रोजगार योजना था, वो कहाँ है? इस पर सवाल पूछिए इनसे जरा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मनमानी ये कर रहे हैं, ईडी सीबीआई ये भेज रहे हैं, कानून व्यवस्था इनके कंट्रोल में चल रही है। सीबीआई अच्छा किसी के अंदर में कोई कंट्रोल कानून में रहता है क्या? रहता नहीं। हेमंत सोरेन के कंट्रोल में कैसे? उसमें अफसर शाही राज ज्यादा है। अफसर अभी कोई भी काम करने जाइए बिना पैसा के करता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज झारखंड में हम हैं और झारखंड के उन सड़कों पर निकल चुके हैं, क्योंकि झारखंड में चुनावी माहौल जो है बहुत ही गर्म हो चुकी है और बिगुल बच चुका है। और इन सब बीचों को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार सोचती क्या है, बदलाव करेगी या फिर से हेमंत सोरेन जी आएंगे यहाँ पे, या फिर बीजेपी आएगी। इन सब चीज़ों को लेकर तमाम जनता है, हम सबसे बात करेंगे, सबसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष कुमार, कैसे देखते हैं भैया, क्या लग रहा है आपके वहाँ झारखंड में चुनाव हो रहा है, इस बार क्या लग रहा है, किसका मन बना है? तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, आप पत्रकार महोदय हैं, मीडिया से, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे सौभाग्य हुई कि आम जनता के बीच में मैं जनता की रूप में, जनता के नज़र से जो सुझाव देना चाहता हूँ, अगर यही सवाल आपसे मैं करूँगा जनता, तो आप क्या बोलेंगे? हम निष्पक्ष है भैया। निष्पक्ष है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली देखिए, कोडरमा क्या है ना, कोडरमा एक बहुत ही खनिज संपदा, ठीक है, प्लस में इनका जो वर्ल्ड वाइड जो रिकॉर्ड है, जो हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट पढ़े हैं बचपन से स्कूल में, इतिहास के रूप में इनको अब्रक नगरी के रूप से जाना जाता है। अब ये बन गया है चोर नगरी। अब यहाँ जो चुनाव होता है, ये चुनाव नहीं है, ये सिर्फ पैसों का खेल है। यहाँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब सिर्फ पैसों के दम पर, या फिर जो लोग बोलते हैं जो ड्यूरिंग द आफ्टर 2010 से मैं जो देख रहा हूँ ईवीएम का खेला या फिर वोट बैंकिंग का खेला या रातों रात वोट को बदल देना, ये सिर्फ जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने का चुनाव होता है। अब कहीं निष्पक्ष चुनाव पूरे इंडिया में नहीं है। ये तो एक लोकसभा का है, विधानसभा का है, जो भी है, कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं होती है। ये हमसे बेटर आप जानते हैं। और दूसरा, मैं तमाम गोदी मीडिया से प्लस यहाँ के जो मूर्ख जनता है उनसे मेरी सवाल है, खुद को जगाओ। तुम नहीं जागोगे तो जिंदगी में कभी जाग नहीं पाओगे। सब पार्टियां अगर गलत है तो सही को? सही कोई नहीं है। पार्टी इसलिए गलत है कि जनता उसे मौका देती है गलती करने के। अच्छा, दुख मुझे है, 1000 लोगों को चुनाव लड़ता 10 लोग है, 990 लोग कहाँ हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, तो जाएगा कहाँ वो? तो आप किसके तरफ हैं? हम किसी के तरफ नहीं। इस बार जो वोट होगा, मैं तमाम कोडरमा जिला के जनता से अनुरोध करूंगा, नोटा में डालिए। नोटा में। अच्छा, ठीक है, भैया ने अपनी बातें रखी। इनको बड़ा ही चीज़ों को लेकर, कोडरमा को लेकर के, अपनी संविधान को, अपने कोडरमा को लेकर के बड़ी ही चिंतित में कह रहे हैं कि कोई भी नेता सही नहीं है। अब बाकी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? जयकरण सिंह। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या, 1 मिनट के लिए? कैसे देखते हैं आपके वहाँ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बिगुल बच चुका है, काफी लोग, घमासान मचा हुआ है चुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? एनडीए। क्या देखते हुए? एनडीए देखते हुए उसका काम अच्छा है। सरकार हेमंत सोरेन की है यहाँ पे, तो हेमंत सोरेन जी का काम कुछ है वही संतुष्टजनक काम नहीं है। संतुष्टजनक? कोई भी भाग में जाओ, बिना पैसा लिए काम नहीं होता। आप जो होता है पब्लिक सर्वेंट का क्या काम है? हम एक माचिस भी परचेज करते हैं तो हम टैक्स पेबल है। माचिस जो खरीदते हैं उसे भी टैक्स देते हैं, चाय पियेंगे उसको टैक्स देंगे। तो हमारा पैसा से लेकर के हमरे पर दादागिरी करोगे? अभी का स्थिति ठीक नहीं है। अब अगर ये योजना लेकर के आए हैं, अभी जरूरी था। अब 5 साल पहले काहे नहीं आए थे आप? अब जिस समय थे सरकार उसमें काहे नहीं किए? उस समय काहे नहीं किए? उधर मैया योजना, इधर गोगो योजना लेकर के आ गए। तो कंपेयर हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। वो मैया लाया, गोगो लाया, देखा देखी सब जगह होता है, लेकिन जो अच्छा करे उसी को वोट देंगे। तो बीजेपी इस बार आएगी तो करेगी?
बीजेपी आएगा तो उसका तो है, सब सेट किया हुआ है, सब प्लान सेट है। वैकेंसी पहले है जो डिले उसको पहले रेगुलर करो, जो भी वैकेंसी है उसको कंप्लीट करो भैया। ऐसा थोड़ी है कि सब विभाग में इनका फुल फाल चल रहा है, ऐसे हर विभाग में शॉर्ट है, मैन पावर शॉर्ट है उनका, तो भरेंगे नहीं और काम होगा नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा इनको। तो कोई भी सरकार बीजेपी है, अभी तो हम लोग देख लिए हेमंत बाबू को 5 साल में क्या किया हम लोगों को। अभी लास्ट जब आया इलेक्शन के टाइम पे दे रहे हैं लॉलीपॉप हम लोग को, मैया योजना, ये योजना, वो योजना। सरकार में आया और अब काहे नहीं दिए, इनका मंत्री पकड़ा रहे हैं, इनके अंदर रहते सरकार में आगे सब सर जेल जा रहे हैं, ये कहा है। पूरी तो गई के पूजा सिंघल तो एक सरकार में गई, छवि रंजन एक सरकार में, छवि रंजन तो यहाँ का डीसी रह चुके थे, कोडरमा का डीसी थे छवि रंजन। जब IAS अफसर जिला का मालिक होता है उसका ही देखिए रिपोर्ट कार्ड, तो क्या कहिएगा। तो बीजेपी क्या करेगी, ये तुम्हारे लिए हेमंत बीजेपी करेगी भैया जो उसके पास है काम करने का, उसके पास एजेंडा है। अच्छा, 2-3 एजेंडा, एक दो बताएं आपको, वो वाला काम नौकरी उसको मत, हाँ नौकरी बोलिए कि जो भी विभाग में है उसको भैया फुलफिल करो। इसी बात पर एक सवाल उसको फुलफिल करना। दूसरा घुसपैठी वाला है जो संथाल परगना में आपका हो रहा है, 5-6 जिला का है, उसका अवैध जो काम है उसको क्लोज किया जाए। नहीं क्लोज करिए काम तो करिए आप हमसे। एक मिनट भैया, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे भैया का सवाल बिल्कुल सही था। इन्होंने जो बीजेपी पर बयान दिया, बीजेपी का जो सबसे बड़ा कार्य है, जो मैं अपने आंखों देखा हाल, जो मैं देखा हूँ उनका, सबसे जब से वो आए हैं उनका एक सबसे अच्छा काम मुझे लगा ट्रांसपोर्टेशन का, जो पूरे इंडिया को, हर एक गांव को, हर एक सड़कों को, हर एक गली को जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं वो सबसे सराहनीय है। मैं इस चीज के लिए बीजेपी को तारीफ करता हूँ। दूसरा बात रही रोजगार की, तो यही सवाल मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल का जो 10 करोड़ 2 करोड़ का ईयरली रोजगार योजना था वो कहाँ है, इस पर सवाल पूछिए इनसे जरा। बताइए, कह रहे हैं कि जो रोजगार का योजना था उस पे क्या रोजगार तो सबको मिला, जरूरी है कि भारतीय सरकार का हम नौकरी करें। सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा पूरे स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को चलाती है, वो मॉनिटरिंग पूरे स्टेट को करती है। तो सबसे पहला सवाल मैं अपने पिताजी से पूछूंगा, अपने भाई से नहीं। स्टेट गवर्नमेंट उनके अधीन भाई है, एक गार्जियन है, चला वो रहे हैं। जब वो खुद अपने मुद्दे पे ताकीब नहीं है तो नीचे वाले क्यों करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए भैया, गवर्नमेंट जॉब करना ही एक नौकरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब के मुद्दे पर आप वोट ले रहे हैं, ये सवाल मुझसे बनती है। अगर गवर्नमेंट जॉब करना ही एक मुद्दा है तो गवर्नमेंट जॉब आप वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं निकालना चाहिए और सेंट्रल को भी नहीं निकालना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं, आप सुने भी होंगे कि रोजगार पैदा करिए, रोजगार स्वयं करिए। बिल्कुल सही, कैसे? जिनके पास पैसा है, बिल्कुल सही है, जिनके पास पैसा है वही रोजगार करेंगे। दूसरा, अभी जो लोन दे रहे हैं, पता है कि नहीं, स्किल इंडिया लोन दे रहे हैं, लोन किसको मिल रहा है? लोन मिल सरकार पे भी मिल रहा है, बताइए भी। लोन का भी बहुत इजी प्रोसेस हो गया, लोन का बहुत इजी प्रोसेस। अच्छा, इजी प्रोसेस होने के बाद जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर वो व्यक्ति फेल्यूर हो गया तो उसका लोन का इंटरेस्ट, उसका जो प्रोसेस होता है वो बेचारा देने से पहले फांसी लगाता है। कि पूरे यूपी के किसान की जो घटना हो रही है वो सिर्फ किसान लोन का मैं बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में 39,640 तरह का लोन चलता है। लोग कितने फांसी पर चढ़ रहे होंगे उसका गिनते जरा इनसे पूछिए। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, थोड़ा सा बात कर ले। आपकी बात करके अच्छा लगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? जनित कुमार मेहता। क्या नाम पड़ेगा? जनित कुमार मेहता। क्या लग रहा है भैया आपके वहाँ इस चुनावी रैली में, क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी की ही बनेगी, हेमंत सरकार में है अफसरशाही राज थोड़ा ज्यादा है, अफसरशाही ज्यादा है, अफसरशाही राज जो है उसमें ज्यादा है। अफसर सब मनमानी करते हैं तो कौन कर रहे हैं? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मनमानी ये कर रहे हैं, ईडी सीबीआई ये भेज रहे हैं, कानून व्यवस्था इनके कंट्रोल में चल रही है। सीबीआई, अच्छा किसी के अंदर में कोई कंट्रोल कानून में रहता है क्या? रहता नहीं। हेमंत सोरेन के कंट्रोल में कैसे? उसमें अफसरशाही राज ज्यादा है। अफसर अभी कोई भी काम करने जाइए बिना पैसा के करता नहीं, बिना पैसा का आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब रह गई यहाँ की बात, तो यहाँ के नेता में हकीकत समझिए तो जो भी है खड़ा, हम लोग तीनों से हमको खास करके हम नाखुश है। अब लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ही सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार ही बनेगी। बीजेपी सरकार किस बार योजना क्या है, बीजेपी करेगी क्या? वो भी जरूरी नहीं है कि बोले ना कि सरकार। क्या कह रहे भैया? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोई भी सरकार काम करे, पारदर्शिता होना चाहिए। और एक चीज याद रखिए कि अभी जो इनके मंत्री कहता था वो पकड़ा रहा है, उतना तो कितना लोगों का प्लांट हम लगा लें जी। तो ये इलेक्शन के लिए, पार्टी चलाने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, इनकी मजबूरी है। हेमंत बाबू की मेन मजबूरी है, विधायक को जिताएंगे, इतना रुपया दे करके वो पैसा लाओ, फिर सरकार चलाओ। ये लोग को कोई पॉलिटिकल पार्टी लोग नहीं है, इनकी सरकार में कोई पारदर्शिता नहीं है। अफसरशाही एकदम इतना हाई लेवल का कहना नहीं है। अब बोले किसान के लिए तो इतना सुविधा मिल रहा है, 6,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, रेट हम लोग का अच्छा मिल रहा है, हम भी किसान का बेटा है। कहा कि भैया गलत करोगे तो आपके पीछे डंडा पड़ेगी, ईमानदारी से रहोगे, नमक रोटी में कोई कहीं दाग नहीं। नहीं कि सब भारतीय सरकार का नौकरी करेगा। के मंत्री का बेटा फोर्स में भर्ती हुआ है, हम 3 भाई, मेरा 2 भाई फोर्स में है, मेरा नहीं हुआ तो हम भूखे मर रहे हैं। मेरा भी बेटी है, हम पढ़ा रहे हैं, बेटा भी हमें कोटा भेजे, पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अब एक विभाग में जाइएगा तो वहाँ बोलेगा पैसा देगा तो तेरा काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। थाना जाइए वही कहानी, माइनिंग ऑफिस जाइए वही कहानी, कहीं भी चला जाइए इनकी सरकार में, देख लीजिए घूर करके एक बार।